हेलो एवरीवन। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 में ग्रुप डी केस का फैसला आज आएगा। आज कोर्ट में जज देंगे अंतिम फैसला। आईटीआई वाले क्या केस हार जाएंगे? इस बार रेलवे जीत रही है क्या? 17 नवंबर से ग्रुप डी परीक्षा नहीं हो पाएगी। तो क्या पूरा अपडेट है, पूरा आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों तक और पहुंचा दीजिए। और जो भी चैनल पर पहला बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही रेगुलर रेलवे का अपडेट हमेशा मिलते रहे। तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 का ग्रुप डी का फैसला आज आ सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि 4 तारीख को सुनवाई हुआ था और 4 तारीख के सुनवाई के बाद फैसला को रिज़र्व कर लिया गया था। ठीक है, फैसला रिजर्व हुआ था। उसके बाद बीच में सैटरडे संडे की छुट्टियां आ गई, सैटरडे संडे छुट्टी हो गया, तो उस वजह से दिक्कत हुआ। तो क्या आज आ सकता है या नहीं आएगा, और क्या एग्ज़ाम डेट बढ़ जाएगा, तो क्या होने वाला है, पूरा आपको बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप को पता है कि जो केस हुआ है उस केस में आपने देखा है कि ये केस का देखो यहाँ रिसिप्ट है, केस का ऑर्डर नंबर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अभी भी केस जो है पेंडिंग आ रहा है। केस जो है अभी भी पेंडिंग ही है। और पिछला बार का जो सुनवाई हुआ है वो पिछला बार काफ़ी लंबा बहस हुआ है। सबसे लंबा बहस अगर बोला जाए तो वो 4 नवंबर को ही हुआ है, जिसमें सारा पक्ष सुना गया है। सारी चीज़ों को ध्यान में यहाँ पर कोर्ट में जज साहब ने रखकर सुनवाई किया है। एक एक चीज़ पर बहुत अच्छे से और पूरे तरीके से सुनवाई हुई है। अब उसी में जब देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4/11 को जो सुनवाई हुआ है, हियरिंग हुआ है, उसमें ऑर्डर को रिजर्व रख लिया गया है। ऑर्डर रिजर्व है, अभी तक ऑर्डर को ओपन नहीं किया गया है, ऑर्डर को सबके सामने पब्लिक नहीं किया गया है। इसमें क्या होता है कि जो जज साहब होते हैं वो एक एक करके जितना भी अभी तक केस चला है, जितना भी पहलू पर सुनवाई हुआ है, जितना भी चीज़ अभी तक डॉक्यूमेंट जमा हुआ है, सबको एक एक नज़र देखा जाता है और एक एक नज़र देखकर जज जो है अपना फैसला लिख कर रख देते हैं। उसके बाद जब इसका ओपनिंग डेट होता है कि आज जो है इस केस का ओपनिंग डेट है, उस दिन जो है आपका अंतिम फैसला जारी कर दिया जाता है। तो अब क्या यहाँ पर हो सकता है, क्या फैसला दिया गया है, इसको भी लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। कोई भी अभी तक ये उम्मीद नहीं लगा पा रहा है। लेकिन पिछला बार का जो हियरिंग हुआ है, जो सुनवाई हुआ है 4 तारीख वाला, उसका जब आप वीडियो देखोगे, जो केस हियरिंग का वीडियो है, तो वो देखकर ये समझ में आ रहा है कि रेलवे बहुत लंबा बहस की है, क्योंकि रेलवे को ही सारा चीज़ समझाना था, रेलवे को ही सारा चीज़ एक्सप्लेन करना था। क्योंकि आईटीआई वाले तो पहले से ही अपना बात ये रख चुके थे कि 28 दिसंबर वाला जो शॉर्ट नोटिफिकेशन डेट है, उसमें इन्होंने क्वालिफिकेशन को चेंज के लिए नहीं लिखा है, तो उसी को माना जाए। और हाई कोर्ट के भी जो जज हैं वो भी यही बोले थे, वह भी यही मान के चल रहे थे। लेकिन जो कैट के जज साहब हैं, जो सीएटी कैट के जज साहब हैं, वो शुरू से ही देखो, जब शुरू में इसका ये रेलवे के पक्ष में शुरू से ही देखने को मिले हैं। शुरू से इनका झुकाव थोड़ा सा रेलवे वालों की तरफ है। हाई कोर्ट के जज का झुकाव जो है वो आईटीआई के बच्चों की तरफ था। तो अब हाई कोर्ट से जब वापस कैट में केस गया था, तो मैंने आपको उसी समय बोला था कि ये देखो दिक्कत करेंगे कैट के जज साहब, क्योंकि इनका झुकाव थोड़ा सा पहले से आईटीआई वालों की तरफ नहीं है। कैट के जज साहब का झुकाव पहले से रेलवे वालों की तरफ है। तो वही देखने को मिला है। कैट के जो जज साहब है उन्होंने यहाँ पे रेलवे से साफ साफ यही पूछा था कि कैसे आप इसको साबित करोगे कि 28 दिसंबर को हम न माने। ठीक है, और आईटीआई वाले बोल रहे थे कि आप 28 दिसंबर को मानो। तो इसी पर रेलवे वालों ने यह साबित किया कि ये अपना पक्ष रखे हैं कि सर केवल हम ही नहीं, एसएससी, आईबीपीएस जो कि बैंकिंग का भर्ती कराती है, एसबीआई भी जो भर्ती कराती है, और भी जितनी अलग अलग संस्थाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम लेती हैं, वो सभी की सभी जो है शॉर्ट नोटिस जारी करती है। शॉर्ट नोटिस का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसमें सारा चीज़ लिख दे। शॉर्ट नोटिस का मतलब बस ये बताना होता है कि हम उस वैकेंसी को निकालने वाले हैं, हम उस वैकेंसी को देने वाले हैं। इससे ज़्यादा शॉर्ट नोटिस में हम कुछ भी नहीं बता सकते। बस केवल एक अप्लाई डेट मेन होता है, वो हम उसमें बता देते हैं। तो और कितनी पोस्ट पे वैकेंसी निकाल रहा है, शॉर्ट नोटिस में केवल उतना ही चीज़ बताया जाता है, बाकी चीज़ें नहीं बताई जा सकती है। और इसी चीज़ पे ये लग रहा है कि अब जो है कन्विंस हो गए हैं जज साहब। वो कन्विंस दिख रहे थे रेलवे की बातों से, क्योंकि रेलवे के जो सबसे चीफ है, जो कि सारा रिक्रूटमेंट रूल बनाते हैं, तिवारी हैं, वो आए हुए थे। उन्होंने सारा चीज़ एक्सप्लेन किया है। रेलवे मंत्री का रिटन में डॉक्यूमेंट है साइन किया हुआ, कंप्लीट चीज़ रेलवे ने रखा है और पूरा कोशिश किया है कि इस बार इस केस को ख़त्म ही कर दिया जाए। तो ये सबसे बड़ा देखो इम्पैक्चुअल फैक्ट डाल रहा है कि इस बार हो सकता है कि आईटीआई वाले बच्चों की हार हो सकती है। आईटीआई वालों की हार होना लगभग समझो कि ये अब उस दौर में दिख रहा है। उसका कारण एक ये भी है कि जज साहब का ये भी मानना है कि आईटीआई के जो बच्चे हैं उनको कहीं से बाहर नहीं किया गया है। भले ही आपका 2025 तक ये नियम इन्होंने बना के रखा, 24 तक की 10
10th प्लस ITI लेंगे, फिर ITI हटा दिया, तो उससे ये नहीं हुआ कि ITI वाले बच्चे बाहर हो गए, बल्कि उससे ये हुआ कि 10th वाले बच्चों को भी मौका मिल गया। तो ये कहीं से भी ITI वालों को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि और अच्छा हुआ है कि 10th वाले बच्चों को भी चांस मिला है। तो इससे जो है जज साहब कन्विंस दिख रहे हैं कि पहले यदि 4 लाख बच्चे भर पाते तो अब 40 लाख बच्चे भर पा रहे, तो ये अच्छा है और बच्चों को मौका मिल रहा है। क्वालिफिकेशन कम किया है तब ठीक है, अगर क्वालिफिकेशन बढ़ा देता तब दिक्कत था। क्वालिफिकेशन कम हुआ है तो चलेगा, ये शुरू से देखने को मिला है। अगर क्वालिफिकेशन ज़्यादा हो जाता, बढ़ा देते, तब दिक्कत होता। अगर ITI वाले बच्चे कहीं से बाहर हो जाते तब, तो यहाँ पर तो ITI वाले बच्चे बाहर हुए नहीं हैं। तो इससे लगभग ये मान के चलो कि अब जो है फैसला रेलवे वालों के पक्ष में ही जा रहा है। रेलवे वाले इस केस को जीत रहे हैं। और अब एग्ज़ाम पर बात आती है कि क्या 17 तारीख से एग्ज़ाम हो पाएगी या नहीं। सबको यही डाउट है कि 17 नवंबर से एग्ज़ाम हो पाएगी या नहीं, क्योंकि आज 10 तारीख हो गया। तो देखिए अब जो है अभी तक तो स्टे है, तो ये लोग एप्लीकेशन स्टेटस तो जारी कर नहीं सकते हैं। एप्लीकेशन मतलब सिटी इंटीमेशन जारी नहीं कर सकते हैं। जो 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन आता है वो नहीं दे सकते हैं जब तक स्टे नहीं हटेगा। और अगर आज आपका, आज जहाँ तक उम्मीद है कि आज आ जाएगा, क्योंकि कुछ दिन कोर्ट उधर बंद रही थी, सैटरडे संडे को उधर रिजर्व था तो उतना दिया नहीं गया, तो आज हो सकता है फैसला आ जाएगा। तो आज आ गया फिर तो 17 नवंबर से एग्ज़ाम कन्फर्म है। लेकिन अगर और डिले होगा फिर हो सकता है इसमें थोड़ा सा डेट बढ़ जाएगा। बाकी ये नहीं होगा कि एग्ज़ाम ही नहीं होगा, हो सकता है कि 17 की जगह ये मान के चलो कि ये 25 हो जाएगा। लेकिन अगर आज या कल में फैसला आ गया तो एग्ज़ाम 17 नवंबर से ही होगा, और नहीं भी आया तो 17 से 25 हो जाएगा, यही होगा और कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये एग्ज़ाम लेके ही रहेंगे। एग्ज़ाम आपकी होनी अब लगभग कन्फर्म है, एग्ज़ाम तय है, वो हो जाएगी आपकी। तो चलिए सभी वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों तक। जो भी वीडियो पर चैनल पर पहला बार आए हैं सभी लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं आपसे नजर अपडेट के साथ।